खबर कर्नाटक से आ रही है, जो सियासी मुद्दा बन सकती है। कर्नाटक में सरकारी ठेके में मुस्लिम आरक्षण संभव है। सिद्धारमैया मुस्लिम आरक्षण पर विचार कर रही है, यानी कि जो सोचिए जो सरकारी ठेका होगा उसमें भी आरक्षण दिया जा सकता है। पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के ठेके में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 1 करोड़ तक के ठेके में कर्नाटक में आरक्षण का नियम हो सकता है। अभी SC ST और OBC को आरक्षण मिलता है, और अगर मुस्लिम आरक्षण लागू हुआ तो सीमा 47% हो जाएगी कुल आरक्षण की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में सरकारी ठेके में मुस्लिम आरक्षण संभव है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सिर्फ मुस्लिमों को सरकारी ठेके में रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया हो। इससे पहले कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1 करोड़ तक के टेंडर्स में रिजर्वेशन जो है वो दिए गए। सिविल वर्क के ठेके में अगर हम बात करते हैं SC ST को 24%, OBC की कैटेगरी अगर होती है तो 1 से 4%, 2 से 5% भी यहाँ पर रिजर्वेशन जो होता है उसका नियम यहाँ पर है। अभी सरकारी ठेके की बात करते हैं तो कुल आरक्षण 43% का, और अगर अब मुस्लिम भी शामिल किए जाते हैं तो ये कुल आरक्षण 47% हो जाएगा। और कर्नाटक में मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिए जाने की खबर पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस संविधान को खत्म करना चाहती है, भारत को मॉडर्न मुस्लिम लीग की तरह चलाना चाहती है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की मंशा ये है कि वो भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है और वो भारत को मॉडर्न मुस्लिम लीग के तहत चलाना चाहती है। इसीलिए वो कर्नाटक के अंदर मुसलमानों को गवर्नमेंट टेंडर्स में फ़ायदा देने की बात करती है। इसीलिए वो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को स्पेशल धार्मिक रिजर्वेशन देने की बात करती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की प्रियंका वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ती है, जहाँ वो मुस्लिम वोट को एकजुट कर सके।